चलो, सो फर्स्ट लेसन का नाम है अपना मैथमेटिकल लॉजिक। ओके, चलो, सो इसमें सबसे पहले मैथमेटिकल लॉजिक बेसिकली ये ना थोड़ा सा कंप्यूटर्स में वगैरह यूज होता है, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं। ये थोड़ा हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी प्रॉब्लम है कि जो एक्चुअली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल रहता है अपन टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा अलग ही पढ़ते हैं। बट देन अगर रूट में जाओ तो ये थोड़ा सा कंप्यूटर्स में वगैरह थोड़ा सा अप्लाई होता है। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये। सो आई स्टार्ट विद दी उसका मतलब एप्लीकेशन तो मैंने बताया, कंप्यूटर्स का जो लैंग्वेज होता है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें ये चीजें हेल्पफुल होती है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द एक्चुअल टॉपिक डायरेक्टली, क्योंकि तुम्हें बस टेक्निक समझना है इस चैप्टर में। ओवरऑल इस पूरे पार्ट 1 में ही डोंट गो इनटू डेप्थ, just understand the techniques because it is not going to be useful further। ना सीए में यूज है ना कॉमर्स के कोई और फील्ड में इसका यूज है। पूरे पूरे पार्ट 1 का ही मैं बोलूंगी, बट जस्ट टू डेवलप दोज दैट एनालिटिकल माइंड, उन्होंने ये पार्ट 1 इंट्रोड्यूस किया है कॉमर्स। ठीक है, सो यस, मैथमेटिकल लॉजिक, उसमें सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, व्हाट आर द स्टेटमेंट्स। इसमें उन्होंने सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट्स, अभी वैसे देखा जाए तो मतलब ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल लेवल पे दोनों का मीनिंग सेम है। ओके, बट देन मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट मतलब क्या है और सेंटेंस मतलब क्या है। देखो, हर कोई सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं बोल सकते अपन एज पर मैथमेटिकल लॉजिक कॉन्सेप्ट। ओके, तो कौन से सेंटेंसेस को अपन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो देखो, द सेंटेंसेस which can be stated as true or false, जिसका तुम वैल्यू मतलब अभी जो अपना जो ये चैप्टर है उसमें वैल्यू मतलब 1 2 3 नहीं है, उसमें वैल्यू मतलब क्या है, ट्रू एंड फॉल्स, दीज आर द टू वैल्यूज। ओके, तो अगर तुम कोई सेंटेंस को फर्मली बोल सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंफर्म बोल सकते हो, तो वो क्या हो जाता है, सेंटेंसेस को अगर किसी को ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो तो स्टेटमेंट हो जाता है। कोई भी सेंटेंस को अगर तुम फर्मली बोल सकते हो कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक है, अभी सपोज मैंने बोला OnePlus इज वेरी गुड मोबाइल फोन। ओके, ये स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स अपन बोलना पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, अपन फॉर्मली नहीं बोल सकते। कोई लोग उसको ट्रू भी बोल सकते, कोई लोग उसको फॉल्स भी बोल सकते। सही है ना बात। सो ऐसे सेंटेंसेस स्टेटमेंट के अंदर नहीं आते। समझ में आ रही बात। सपोज जहां पे जिस भी सेंटेंस का तुम ट्रूथ वैल्यू कंफर्म बता सकते हो कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट। ओके, तो सभी सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स के अंदर कैटेगराइज नहीं होते। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट। अगर तुम उसका ट्रूथ वैल्यू बता पा रहे हो प्रॉपरली कंफर्म, तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट इज, हमने कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे इंग्लिश में, असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, है ना। तो उसमें से सिर्फ मतलब उसमें से अगर तुम ऐसे बोलोगे इंपरेटिव सेंटेंसेस, क्या होता है इंपरेटिव सेंटेंसेस, ऑर्डर, सजेशन, है ना, वार्निंग, वो सब चीज। सो इंपरेटिव सेंटेंस लाइक गो बैक, है ना, स्टैंड अप, सिट डाउन, क्लोज द डोर, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चंस, फिर वो कुछ भी हो सकते हैं, यस नो टाइप के हो सकते हैं या फिर WH हो सकते हैं, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, है ना। उसके बाद डू यू लाइक कॉफी, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आफ्टर दैट एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी पता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स होता है उसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसमें। सो ऑल दीज सेंटेंसेस are not statements.
These sentences are not statements. ओके, ये इनमें से कोई भी सेंटेंस स्टेटमेंट में नहीं आता. तो कौन सा सेंटेंस सिर्फ असर्टिव सेंटेंस कैन बी कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट. कैन बी बोला मैंने कि वहां पे भी हमें ट्रुथ वैल्यू तो चेक करना ही पड़ेगा. ओके, क्योंकि ट्रुथ वैल्यू इसका बेसिक जो है, मेन पार्ट है ट्रुथ वैल्यू. तुम अगर ट्रुथ वैल्यू कंफर्म बता पा रहे हो तो वो स्टेटमेंट होगा. अगर ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे हो तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा. ठीक है. सो इवन दो इट इज असर्टिव, दैट डजंट मीन इट हैज टू बी स्टेटमेंट. यू हैव टू चेक इट्स ट्रुथ वैल्यू एज वेल. गॉट इट? ओके, चलो. सो लेट्स try out this one 1.1 exercise. कुछ भी नहीं है उसमें, टाइम पास है. टेक्स्ट बुक ओपन करना पड़ेगा हमें एक. बार बार बस शायद नहीं है टेक्स्ट बुक. आओ जल्दी आओ जल्दी आओ. स्टेटमेंट लिखने में टाइम बचेगा अपना, इसलिए मैं फाइल डिस्प्ले कर रही हूँ. ओके, okay. State which of the following statements sentences are statements. Justify your answer. ठीक है. Don't write down, don't copy down sentences. Okay, just write down its truth value. So देखो, justify your answer if it is statement and write down its truth value. Triangle has n sides. हाँ, n कुछ भी हो सकता है ना, तो हम उसका वैल्यू ट्रुथ वैल्यू फॉर्मली बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते. सही है ना. ट्रायंगल हैज n साइड्स. n कैन बी एनीथिंग, राइट. ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा, या फिर ट्रू और फॉल्स. मान के चलो मैंने बोला ट्रायंगल हैज 3 साइड्स, तो मैं उसका ट्रुथ वैल्यू क्या बोल सकती हूँ? ट्रू, कंफर्म. तो उस केस में ये स्टेटमेंट है. अगर मैंने बोला ट्रायंगल हैज 4 साइड्स, इसका अपन क्या बोलेंगे? ट्रुथ वैल्यू फॉल्स. तो अपन कंफर्म बोल सकते हैं स्टेटमेंट है. फॉल्स वैल्यू आया तो भी वो स्टेटमेंट होता है, ट्रू वैल्यू आया तो भी ये स्टेटमेंट होता है. बट उसका कुछ तो वैल्यू आना चाहिए, ट्रुथ वैल्यू. अगर अपन वैल्यू ही नहीं बता पा रहे, अपन कंफ्यूज्ड है, तो वो क्या होता है? स्टेटमेंट नहीं होता. ओके, सो देखो ध्यान. तो ट्रायंगल हैज n साइड्स, इसका ट्रुथ वैल्यू अपन कंफर्म बता सकते हैं? नहीं. ओके, सो दिस सेंटेंस does not have, टेक्स्ट बुक का कोई स्टेटमेंट होगा, does not have ऐसा नहीं लिखेंगे. ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट depends on, truth value of this sentence depends on value of n, है ना. n पे डिपेंड करेगा उसका ट्रुथ वैल्यू, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. ओके, उसका ट्रुथ वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा? n पे डिपेंड करेगा, एंड देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. अंडरस्टूड और नॉट? यस. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180. ट्रू है, कंफर्म है ना. सो इसका ट्रुथ वैल्यू अपन बोल सकते हैं. सो इट इज ए स्टेटमेंट एंड उसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रू. ट्रू लिखने के बाद ब्रैकेट में तुम टी लिख सकते हो. ठीक है. ट्रू रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड फॉल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ. ओके, सो ट्रुथ वैल्यू इसका क्या है? ट्रू है. ट्रू लिख के ब्रैकेट में टी लिख दो.
उन्होंने बोला है ट्रुथ वैल्यू लिखने को, ठीक है, तो हमें ट्रुथ वैल्यू लिखना है। अंडरस्टूड? यस। अगर तुम ट्रुथ वैल्यू कंफर्म बता पा रहे हो तो इट इज अ स्टेटमेंट, अगर ट्रुथ वैल्यू कंफर्म नहीं बता पा रहे हो तो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ओके, थर्ड नो। सेकंड पॉइंट याद आ रहा है? क्या था सेकंड पॉइंट? इंपेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट्स। सो ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो कैसे लिखेंगे? इट इज एन exclamatory, therefore it's not statement। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? समझ में आ रहा है सब कुछ? यू आर अमेजिंग। एक्सक्लेमेटरी मार्क आया ना, एक्सक्लेमेशन, सो इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। Got it? Yes. Tell me about fourth. Why? Is imperative. Please grant me a loan. है ना? So it is what? Imperative. So it is imperative sentence. Therefore, it is not a statement. Understood? No? It is not a statement. Clear है सबको? फिफ्थ ट्रू है पक्का? कौन सा नंबर है रूट ऑफ -4? कॉम्प्लेक्स है, सो इट इज नॉट इरेशनल। नो। सी, देखो ध्यान दो, लुक एट दिस। चलो तो नंबर का क्लासिफिकेशन डिस्कस कर ही लेते। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, राइट, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप्स रहते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। सही है? तो टर्मिनेटिंग मतलब जो एक्सप्रेशन टर्मिनेट होता है, लाइक 1.32 आगे नहीं बढ़ रहा है, 1.32 टर्मिनेटेड, 0.8 टर्मिनेटिंग। ओके, सो ये जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है? रिकरिंग मतलब 0.131313। ओके, लेट्स से 1.2222 रिकरिंग, लेट्स से 1.123 क्या है? रिकरिंग। लेकिन अगर मैंने बोला 0.102001020000, क्या है ये? पैटर्न नहीं है कुछ भी, ऐसे रैंडमली रिपीट हो रहा है, वो रैंडमली वो चल रहा है आगे। ओके, पाई का वैल्यू अगर तुम गूगल करोगे, अपन जनरली क्या लिखते हैं? 3.14 लिखते हैं। इट इज रॉन्ग वैल्यू। इवन 22/7 इज ऑल्सो रॉन्ग वैल्यू। पाई का वैल्यू कुछ और ही है। ओके, ये हमने अप्रोक्सीमेट किए हुए वैल्यूज है। मुझे बताओ, अगर अपन बचपन से पढ़ते आए पाई इज इरेशनल नंबर, देन व्हाई, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट एज 22/7? इरेशनल नंबर तो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जाते ना, तो हाउ कैन यू से पाई इज 22/7? सो दैट इज अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, दैट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। गूगल करोगे तो पाई का वैल्यू तुम्हें दिखेगा कि वो रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू जाता है, कंटिन्यू जाता है, विदाउट एनी रिपीटेशन ऑफ पैटर्न। बट पाई को हम इरेशनल बोलते हैं ना। एग्जैक्टली मैं बोल, पाई को इरेशनल बोलते हैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन तूने सही बोला, p by q, but q is not equal to 0 definitely because denominator will be 0, and yesterday only I told you that it is not defined expression, है ना? So तो मेरा क्वेश्चन ये था, if you're saying pi is a rational number, then how can you take pi value as 22/7?
because if it is irrational, you should not represent it in p by q form, but that we are taking for our convenience, because हमें एरिया ऑफ सर्कल ढूंढना है, हमें एरिया ऑफ सिलेंडर ढूंढना है, तो इसलिए हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली पाई का वैल्यू ना 3.14 है ना 22/7 है, वो कुछ और ही है जो हम ऑन पेपर नहीं मतलब इनफाइनाइट वैल्यू, नेवर एंडिंग वैल्यू नहीं अपन ऑपरेट कर सकते, इसलिए अपन उसको अप्रोक्सीमेट। सो कहने का मतलब ये है कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं इरेशनल। जैसे कि तुम √2 का वैल्यू गूगल करो, यू विल गेट द सेम सिचुएशन विच यू आर गेटिंग इन पाई। √3 का वैल्यू गूगल करो, अगेन यू विल गेट सेम सिचुएशन विच यू विल गेट इन पाई। ओके, उनके वैल्यू रुकते नहीं है एंड उनके वैल्यूज में कोई रिपीटिशन भी नहीं होता है, जैसे यहाँ पे होता है 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसा कुछ मिलता नहीं है सिचुएशन। ओके, सो ऑल दीज आर व्हाट इरेशनल नंबर्स। नाउ कोई भी नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, लाइक कोई भी नंबर जो है उसका एक पार्ट होता है रियल पार्ट एंड एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो हम 10th तक सिर्फ ये पढ़ते हैं, हम इसको कंसिडर नहीं करते। 10th तक हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, ओके। बट जैसे 11th में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में वी हैव इमेजिनरी नंबर्स एज वेल। इमेजिनरी नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज यू हैव रूट में नेगेटिव। मुझे भी 11th-12th तक ये सवाल था, रूट में नेगेटिव नंबर है तो हम उसको इमेजिनरी बोल रहे हैं, ऐसे नया नंबर लाने की जरूरत ही क्या थी। बट बाद में जब मैं इंजीनियरिंग में गई तो हमें ऑसिलेटर्स वगैरह डिजाइन करने के क्वेश्चंस रहते थे साइंस साइड में, मतलब इंजीनियरिंग में मेरा एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स था बैकग्राउंड, तो हमें ऑसिलेटर्स वगैरह डिजाइन करने थे। तो उसमें जेन्युइनली ऐसे सिचुएशंस आए जहां पे स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर था। तो 11th-12th तक मुझे भी खुद को यह सवाल था कि ये नया चीज लाने की क्या जरूरत, मतलब ऐसी कुछ भी। तो उनकी उन सब चीजों का एप्लीकेशन है, इवन इंटीग्रेशन वगैरह इन सब का भी एप्लीकेशन है, बट नॉट इन योर स्ट्रीम ऐसा। सो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जब आता है तो वो हो जाता है तुम्हारा इमेजिनरी नंबर। सो ये जो नंबर है ये पूरा ही अलग है। जो हमने इरेशनल, रैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये जो पार्ट्स देखे ये किसके थे? सब रियल के थे, ओके। इमेजिनरी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो क्लासिफिकेशन था वो किसके लिए था? रियल पार्ट के लिए था, नॉट फॉर इमेजिनरी पार्ट। गेटिंग माय पॉइंट? यस। सो कहानी इसलिए बताई मैंने कि रूट ऑफ -4 इज नॉट इरेशनल नंबर, इट इज इमेजिनरी नंबर। Okay, this is what type of number? Imaginary. Got it? Yes, थोड़ा सा अपन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए, ठीक है, जनरल नॉलेज। सो इसका ट्रुथ वैल्यू आएगा फॉल्स। सो इट इज ए स्टेटमेंट। ट्रुथ वैल्यू इज false. ठीक है? Yes, everyone. X square minus 6x plus 8 equal to 0 implies x equal to -4 and x equal to -2. Is this true? Yes. Quadratic equation है। क्या है quadratic equation? x square minus 6x plus 8 equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आता है, सबको भूल गया? मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस, मल्टीप्लिकेशन शुड बी +8। रिवाइज कर रहे हैं मैं, डोंट वरी, टाइम क्या कितना लगता है। एडिशन शुड बी, सो व्हाट आर द नंबर्स जो मुझे ऐसा सिचुएशन देंगे? मल्टीप्लिकेशन शुड बी +8 एंड एडिशन शुड बी -6, सो इट इज गोइंग टू बी -4 एंड -2, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी x -4, फैक्टराइजेशन बोलते हैं अपन उसको ना, इक्वल टू 0। सो x कितना आया? 4 एंड 2। सो स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है ना?
सो कैसे लिखेंगे? इट इज, हाँ जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा हमें, ये फैक्टराइजेशन दिखाना पड़ेगा उनको, बिकॉज उन्होंने बोला है ना जस्टिफाई करो, सो जितना भी जस्टिफाई कर सकते हो कर लो. सो इट इज स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू फॉल्स. अच्छा हुआ ये चैप्टर फाउंडेशन में नहीं, बकवास चैप्टर है, मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है चैप्टर. डन. यस. नेक्स्ट, ही इज एन एक्टर. बता सकते हो ट्रुथ वैल्यू है नॉट ए स्टेटमेंट. इट वोंट बी ए स्टेटमेंट. व्हाई? ही के जगह पे कुछ भी आ सकता है ना. ही कैन बी लाइक कोई भी हो सकता है, वंश हो सकता है, निमिष हो सकता है, स्वयं हो सकता है, अथर्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना. सो वेरिएबल है, ही इज नॉट फिक्स्ड. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू or this statement can be false. Okay, so this is sentence, sorry, this is sentence is not a statement because truth value depends upon he. Okay, कौन है ही के जगह पे उस पर डिपेंड करता है ट्रुथ वैल्यू. सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट. नेक्स्ट, डिड यू ईट लंच येट? Not a statement. Which type of sentence is this? Interrogative. So since it is interrogative sentence, it is not a statement. Next, which type of statement it is? Imperative. So 8th is interrogative, 9th is imperative. So both of them are not statements. लिखो फटाफट. Done? Yes, completed 8th and 9th. लिखो फटाफट. रीजंस भी लिखने हैं बिकॉज उन्होंने जस्टिफिकेशन बोला है. और पहले कैसे ना तुम्हारे वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे फर्स्ट टेस्ट में, अभी तो पूरा एमसीक्यू किया है, तो सीधा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा या फिर सीधा 3 मार्क्स के लिए रहेगा. बीच के 2 मार्क्स रखे ही नहीं उन्होंने. ओके, नेक्स्ट. दिस वन बचपन से पढ़ते आए, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. आइडेंटिटी है ना, है ना. इट इज एन आइडेंटिटी. सो ट्रू और फॉल्स? ट्रू. कंफर्म अपन बोल सकते हैं ट्रू. सो इट इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू ट्रू. इट इज with चले आगे. एवरीवन, every real number is a complex number. कौन बताएगा मुझे? every real number is a complex number.
जीरो आया होगा तो ट्रू है फॉल्स है. एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म. सी जैसे 3 है तो उसको कैसे कर सकते हैं अपन, जीरो आया कर सकते हैं. 4 है उसको क्या कर सकते हैं, 4 प्लस जीरो आया कर सकते हैं. So every real number can be represented as complex number, but every complex नहीं बोलेंगे, every imaginary number, हाँ ठीक है, vice versa, every complex number cannot be a real number. That is what I wanted to say. Every complex number cannot be real number because maybe अगर complex part non-zero है तो वो real कैसे होगा, है ना? So but every real number can be represented as, I mean always represented as complex number. Can write it. So this statement has truth value true. ठीक है. So this statement has truth value true. No. Complex number is what? Complex number is let's say 3 plus 0 है complex है. 3 plus 2 है complex. So every complex cannot be real. No? Complex with imaginary part 0 only can be real. But every complex cannot be real. That is my point. Okay, but every real can be complex. Okay, done? Yes. So this statement has truth value true. So complex number समझ में आया. Complex number क्या होता है, जिसका एक real part होता है और एक imaginary part होता है. तो कोई भी real number है, मान के चलो 3 number है, तो अगर हमें उसको complex के format में लिखना है तो हम imaginary part को 0 लिखेंगे, है ना? So every real number can be represented as complex number. ठीक है? It's true. One is a prime number. One is a prime number. False. है ना? It is neither prime nor composite. So it is statement with truth value false, which is F. With the sunset day ends. The sunset day ends. क्या हुआ? हाँ, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है. करेक्ट, वो तो ट्रू है. ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रूथ वैल्यू ट्रू. It is a statement with truth value true. 1 factorial equal to 0. कुछ याद आ रहा है? फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 होना चाहिए ना. वैसे फैक्टोरियल क्या होता है पहले वो समझ लीजिए. What is factorial? Let's say I write 6 factorial. What do I mean by 6 factorial? 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. If I write 5 factorial, what do you mean by this? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If I write 4 factorial, 4 into 3 into 2 into 1. 3 factorial is 3 into 2 into 1. 2 factorial is 2 into 1. 1 factorial is 1. And 0 factorial is also 1. ठीक है. सो 1 फैक्टोरियल कितना आना चाहिए था उधर आंसर में? 1 आना चाहिए था. So it is a statement with truth value false. Fifteenth false है. 3 plus 5 is 8. 8 is greater than 11. Obviously it is not true, है ना? So it is a statement with truth value false. Same thing. It is a statement with truth value false.
16th अभी अभी डिस्कस किया, पाई इज एन इरेशनल नंबर, है ना, पाई इज एन इरेशनल नंबर, सो यस, so it is statement with truth value true. Okay, it is a statement with truth value true. 17th, x square minus y square, x plus y, x minus y, सही है, so ये भी ट्रू है. डन, समझ में आया यहाँ तक? यस, इजी है, बहुत इजी है, हार्डली अगर पूछा तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है. आई डोंट थिंक 3 मार्क का क्वेश्चन, सो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे. पहले क्या करते थे जनरली वो लोग, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स देते थे एंड वो आइडेंटिफाई करना रहता था, इधर स्टेटमेंट है नहीं है, और है तो ट्रुथ वैल्यू लिख लो. ऐसे 2 स्टेटमेंट 2 मार्क्स के लिए देते थे. अभी शायद ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे. तो हमारे पास नया पैटर्न जो आया उसके बाद रेफरेंस के लिए कोविड ही शुरू हो गया बाद में, सो प्रॉब्लम है थोड़ा सा. चलो, द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, सही है ना, 2 is the only even prime number, so it is a statement with the truth value true. It is a statement with truth value true. ठीक है. 19th, two coplanar lines are either parallel or intersecting. What do you mean by coplanar? एक ही प्लेन में. कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में. प्लेन क्या होता है? हाँ, मतलब सी, जैसे ये पीछे वाली दीवार है और ये साइड वाली दीवार है, एक लाइन इस दीवार पे ड्रॉ की है साइड वाले पे और एक लाइन पीछे वाले दीवार पे ड्रॉ की है, तो वो कोप्लेनर लाइंस नहीं होते. सो एक दीवार जो है ये एक प्लेन रिप्रेजेंट करता है. सो हमें कैसी लाइंस चाहिए? कोप्लेनर मतलब एक ही दीवार पे 2 लाइंस चाहिए, काइंड ऑफ. ओके, मतलब ये पेन टैबलेट है और मान के चलो लैपटॉप का स्क्रीन है, दीज आर नॉट कोप्लेनर. इस पे एक लाइन ड्रॉ किया और लैपटॉप पे एक लाइन ड्रॉ किया, कोप्लेनर लाइंस नहीं है वो, ठीक है, बिकॉज ये कैसा सरफेस है, ऐसा, ये कैसा है, वर्टिकल, तो वो दोनों सेम प्लेन्स नहीं है, दीज आर डिफरेंट प्लेन्स. ओके, सो कोप्लेनर लाइंस मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर 2 लाइन से एक ही प्लेन में, तो वो इधर इंटरसेक्ट कर सकती है या फिर वो पैरेलल हो सकती है. सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू स्टेटमेंट. ओके, सो इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू ट्रू. So 19 is a statement with truth value true. ठीक है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन रो फॉर फोटोग्राफ, ये अभी 11th में पूरा चैप्टर था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इफ यू रिमेम्बर. तो ये सिर्फ अभी ऐसे थोड़ा याद रखो कि बस इस स्टेटमेंट के अलावा कहीं पे भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगने वाला है. तो बस इस स्टेटमेंट के पीछे अपन पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट सीखने का कोई सेंस नहीं बनता. So just remember, if there are 7 people are to be arranged, I mean, if there are n people to be arranged at n places, then your formula becomes n factorial. Okay? ये पिछले साल थोड़ा डिटेल में देखा था हम लोगों ने,
बट अभी एक स्टेटमेंट के पीछे पूरा चैप्टर रिवाइज करने में कुछ सेंस नहीं बनता है, एंड एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है. So yes, number of arrangement of 7 girls in a row for a photograph is what? 7 factorial. This is true statement. If you have n people, the number of arrangements n factorial. ठीक है. So it is a true statement. Next, give me a compass box. Not a statement because it is imperative. Bring the motor car here. Not a statement because it is imperative again. Clear है सब कुछ? Yes, everyone. It is easy. It may rain today. Not a statement. Truth value अपन confirm थोड़ी बता सकते हैं, है ना? The opinion will vary person to person. So it is not a statement because its truth value cannot be determined. Its truth value cannot be determined, therefore it is not a statement. Okay. Next, a plus b less than 7. Where a is greater than 0 and b is greater than 0, then a is less than 7, b is less than 7. False. हमें less than 7 चाहिए. सी क्वेश्चन समझो पहले, क्या है क्वेश्चन हमारा? ए एंड बी पॉजिटिव नंबर्स है, सो हमें 0 के नीचे तो सोचना ही नहीं है, ठीक है. अब उनका कहना है देन ए शुड बी लेस देन 7 एंड बी शुड बी लेस देन 7. सही है. सो अगर मैंने ए को 8 लिया, बी को 0 भी लिया, तो भी ये लेस देन 7 आएगा क्या? क्यों नहीं ले सकते? अच्छा सॉरी, ये नहीं, हमें ये वेरीफाई करना है कि a शुड बी लेस देन 7 एंड b शुड बी लेस देन 7. मतलब उन्होंने ये कंडीशन दिया हुआ है इफ के बाद वाला, एंड वी नीड टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन व्हिच दे हैव पुट ये करेक्ट है नहीं है. स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू तो आइडेंटिफाई करना है ना, स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करना है. तो ये उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने उस पर कमेंट किया, देन दिस शुड बी द केस. तो हमें वो वेरीफाई करना है. अच्छा ओके, हाँ ओके 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 ओके. सो ए एंड बी के वैल्यू कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए एंड बी लेस देन 7, इनका एडिशन लेस देन 7 है. तो ए अगर लेस देन 7 है और बी लेस देन 7 है, तो ये ट्रू है क्या? लेस देन 7 होना चाहिए या और छोटा होना चाहिए नंबर, ऐसा कहना है. सो यस, दिस इज फॉल्स, माय बैड. ओके, सो नंबर यहाँ पे और छोटा बोला, 4 4 5 5 भी बोलते तो भी 4 and 4 should be less because हाफ लेंगे ना अपन. 7 8 8, हाँ हाफ लेंगे अपन. 4, it should be 4.
नेक्स्ट, ये तो इजी है, false. हाँ मतलब फॉल्स मतलब स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट नहीं है। ओके ओके डन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज वाज वेरी इजी, कुछ था ही नहीं उसमें, है ना। आगे बढ़ना है। यस एवरीवन। तुम्हें याद है, तुम्हें वो ये था सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी ये शुरू हुआ है। अभी तक हम लोगों ने वो सिंपल सेंटेंसेस देखे, अभी क्या है ये देखो, ये क्या है अभी, कंपाउंड सेंटेंसेस है। हेडिंग देखो उनका वही है, कंपाउंड सेंटेंसेस। ओके चलो देखते हैं फिर अभी कंपाउंड स्टेटमेंट्स में क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स में याद है, two sentences are, two statements are, two simple statements are joined. Okay, so there are four ways to join these sentences. एक है conjunction, disjunction, implication and double implication. ठीक है, कंजंक्शन इज एंड। अब वर्ड्स तो बहुत सारे अलग अलग है यहाँ पे, बोथ भी हो सकता है कंजंक्शन के लिए, ठीक है। डिसजंक्शन इज और, ओके। implication is if then, and double implication is if and only if and only if। अब इनके जो सिंबल्स है, सिंबल्स आर, कंजंक्शन का इज लाइक दिस, डिसजंक्शन का दिस, इम्प्लीकेशन कैन बी दिस, या फिर ऐसा भी लिखते हैं इम्प्लीकेशन को, डबल इम्प्लीकेशन इज बोथ साइडेड एरो एंड like this. So these are the symbols for representing, representing the statements. लिखो, इसको कभी कभी कंडीशनल भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन। इसको डबल इम्प्लीकेशन को बाय कंडीशनल बोलते हैं। उन्होंने क्या किया है ना, उन्होंने कंजंक्शन और डिसजंक्शन पे एक अलग एक्सरसाइज, फिर निगेशन पे, तो कितना टाइम पास होता है उसमें। एकदम दोनों के लिए अलग, चारों के लिए एक अलग एक्सरसाइज बनना चाहिए, हर एक कंजंक्शन डिसजंक्शन के लिए एक अलग एक्सरसाइज, इन दोनों के लिए अलग। क्यों फालतू का 1.7 तक लेके जाना, जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ, हाँ नहीं रे। ओके डन, यस एवरीवन। तो अभी फर्स्ट एक्सरसाइज हमारा है, आई मीन 1.2 हमारा है कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन पे, ठीक है। तो कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन के लिए हमें पहले कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। क्या है देखो जरा, टेबल नोट किया, यस। देखो स्टेटमेंट है, लेट्स से पहले कंजंक्शन समझते, ठीक है। हाँ
अच्छा, अरे कब बताओगे? अभी बता रहे हो? हाँ ना, 1 घंटा हो गया तब बता रहे हो। कंजंक्शन लेट्स से अपन √2 पी स्टेटमेंट, पी नाम का एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को नाम दिया है √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड क्यू स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट है जिसको मैंने नाम दिया है क्यू, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। दो स्टेटमेंट्स है हमारे सामने, दो सिंपल स्टेटमेंट्स, राइट? हम दोनों को हमें इन दोनों को कंबाइन करना है। ओके, सो अगर मैंने ऐसे लिखा √2 इज एन इरेशनल नंबर and 2 is an even prime number, ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इस कंपाउंड स्टेटमेंट को अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे? देखो, अगर इस कंपाउंड स्टेटमेंट को मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, कौन सा वर्ड उन दोनों को ज्वाइन कर रहा है? एंड। सो दिस इज गोइंग टू बी कंजंक्शन। एंड वर्ड है जो दो स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? कंजंक्शन। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना? पी। एंड मतलब ऊपर हमने लिखा है, देखो जरा टेबल, एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन को कैसे लिखते हैं? ऐसे कैप से लिखते हैं, है ना? सो पी एंड ये स्टेटमेंट कौन सा है? क्यू। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस। सही है? सो अभी आगे जाके हम ये थोड़ी ना लिखेंगे, हम ये लिखेंगे शॉर्टकट। ओके, लिखो, नोट करो, ये एग्जाम्पल नोट करो। समझ में आया? लिखते कैसे उसको? इसका ट्रुथ वैल्यू कैसे निकालना है बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? पहले जस्ट लिखना सीखो उसको कैसे लिखते हैं। ओके, नाउ पी स्टेटमेंट, लेट्स से मैंने लिखा जुपिटर इज ए प्लैनेट एंड क्यू अर्थ इज ए स्टार। ऑब्वियसली हमें पता है सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, कंफर्म ट्रुथ वैल्यू पता है, सो वो स्टेटमेंट तो है। पी एंड क्यू बोथ आर स्टेटमेंट्स। नाउ सपोज मैंने ऐसे लिखा, इसको अपन उल्टा जाते हैं, ठीक है? मैं कंपाउंड स्टेटमेंट लिखती हूँ। I will write compound statement. P को हटा दो। Jupiter is a planet and Earth is a star. Sorry. ये स्टेटमेंट है। अब इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो अपन एक स्टेटमेंट को P बोलेंगे, एक स्टेटमेंट को Q बोलेंगे एंड कंजंक्शन के फॉर्मेट में लिख लेंगे। ओके, सो इफ दे आस्क यू टू राइट गिवन स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे P एंड Q तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा, तुम्हारा P क्या है और Q क्या है।
सो एक स्टेटमेंट को P लेंगे, एक स्टेटमेंट को Q लेंगे. सो P को लिया हमने, जुपिटर इज ए प्लैनेट, एंड Q को लिया हमने, अर्थ इज ए स्टार. सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आया, किससे कनेक्टेड है वो दोनों, एंड से. सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आया, P एंड Q. ठीक है, कुछ है क्या, सेंस बनता है क्या इसमें? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी आगे आगे तो और भी नहीं लगेगा तुम्हें. इवन कंप्यूटर साइंस में ऐसा थोड़ा सा है उसका यूज, बट उधर भी ये नहीं पढ़ाते. हाँ वही है. और इफ देन, डन. एक और का स्टेटमेंट लेते हैं. Rohit is smart and he is healthy. और करते हैं, और. Again you have two statements, they are connected by or. Okay, so P statement क्या हो गया, Rohit is smart and Q क्या हो गया, he is healthy. So symbolic form, और है ना, और मतलब क्या होता है, डिसजंक्शन. ऊपर देखो जरा, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का और होता है एंड उल्टा भी, उल्टा कैप P. So this is P or Q. Got it? Okay. चलो अपन फिर एक्सरसाइज देखते, सॉरी एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है ना. फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.2 एक्सरसाइज का. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन. Express the following statements in symbolic form. Very first, E is a vowel, or 2 plus 3 equal to 5. कुछ लेना देना ही नहीं है दोनों स्टेटमेंट्स का. वॉवेल 2 plus 3 में कुछ मतलब कुछ भी. ओके, सो एक को P ले लो, एक को Q ले लो, एंड सिंबॉलिक फॉर्म. हटाना चाहिए नहीं लेसन, हमारे हाथ में नहीं. हाँ, किसी को भी नहीं पढ़ाना चाहिए, सच बोल रही है. महाराष्ट्र बोर्ड आहे, काय करायचं, किती लोकांनी लेटर टाकले असतील आतापर्यंत. ऐसे तो ICI वालों को भी बहुत सारे लोगों ने लेटर डाले, CA फाउंडेशन से इंटीग्रेशन हटा दो, बट कुछ नहीं होता. ICI वाले कुछ नहीं करते तो महाराष्ट्र बोर्ड वाले क्या करने वाले हैं? वो तो कितना प्रोफेशनल एग्जाम है. ओके, E is a vowel, P statement, Q is what, 2 plus 3 equal to 5. हमें क्या करना है, और, तो और मतलब P. डिसजंक्शन बन गया ना, बट ये लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप. हाँ, P क्या है, नहीं वर्ड नहीं, सिंबल लिखना पड़ेगा बस. और वो लिखना पड़ेगा कि P क्या है, Q क्या है, एंड सिंबॉलिक फॉर्म. 3 लाइन्स आनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट. और इसमें और एक चीज ऐड कर दी, ट्रूथ वैल्यू. बन गया 3 मार्क का क्वेश्चन. स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, राइट. हाँ, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू, बन गया 3 मार्क का क्वेश्चन. नहीं वो सिखाती हूँ मैं, वो कैसे करना है, डोंट वरी. अभी फिलहाल जैसे अपन सिंबॉलिक फॉर्म लिखना सीख रहे, ठीक है. नेक्स्ट, मैंगो इज ए fruit, but
पोटैटो इज वेजिटेबल, बट जब आता है तो इट इज लाइक कंजंक्शन, ठीक है। तुम्हें याद है ना कंपाउंड सेंटेंसेस होते थे, तो उसमें बट को अपन कंपाउंड में कंसिडर करते थे, कॉम्प्लेक्स में नहीं कंसिडर करते थे। हाँ हाँ फैन बॉयज, फैन बॉयज। सो बी वॉज फॉर बट। चलो बताओ यहाँ पे। So P is mango is a fruit. Q is potato is a vegetable. And symbolic form will be conjunction, that is A. A is conjunction, B is disjunction. अरे कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ो। एक्सेप्ट द फैक्ट। क्या हुआ? हाँ सच में कुछ है ही नहीं बोलेगी, फिर भी इंग्लिश इंग्लिश, कितना सारा इंग्लिश दिखा है उसने, बहुत सारा इंग्लिश। मैंने बोला था मुझे लेसन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं है। हाँ सबसे ज्यादा इसको ही है। टेक्स्ट बुक में, पूरे टेक्स्ट बुक में सबसे ज्यादा एक्सरसाइजेस लेसन के है। चलो थर्ड, मिल्क इज वाइट और ग्रास इज ग्रीन। सो पी मिल्क इज वाइट, और बोला है, एंड भी नहीं बोला, एंड बोलते तो चलो ठीक है। और बोला है क्यू इज, हाँ शक है उनको, वही तो मैं बोल रही हूँ, और बोल ग्रास इज ग्रीन। सो और डाला है, सो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी पी और क्यू, ठीक है। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, थोड़ा तो भी ठीक ठाक सेंटेंस मिला पर। बट मतलब कंजंक्शन। पीछे के आंसर्स भी तुम वेरीफाई करोगे ना, बहुत सारे गलत आंसर्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, बहुत सारे गलत। आगे जाके आगे वाले लेसन में भी बहुत गलतियां की उन्होंने। हाँ क्या, चलो नेक्स्ट। आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग, सो पी स्टेटमेंट क्या होगा? एंड क्यू स्टेटमेंट, आई डोंट लाइक सिंगिंग। सो बट है तो कंजंक्शन। हाँ तो वो कंपाउंड में आ रहा है ना, कंपाउंड सेंटेंसेस में। वो एक्चुअली इन्होंने कंपाउंड सेंटेंसेस में उन्होंने वो इफ देन भी इंक्लूड किया है, जबकि इफ देन कॉम्प्लेक्स में आता है, इफ आई नॉट रॉन्ग। सो वो तो कॉम्प्लेक्स में आता है ना, इफ ओनली इफ देन, बट उसमें उन्होंने इंग्लिश की भी बैंड बजाई है, सिर्फ मैथ्स की नहीं। सो पी एंड क्यू। अरे वो ना, वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, वो सीएस में थोड़ा सा रिलेशन है, बट वो ट्रू एंड फॉल्स को 1 एंड 0 लेके जाते हैं।
ये उनको, बट उनको बहुत अलग सेंस में, उनके इसमें इंग्लिश नहीं आता। सेंस अलग है उनका, पूरा अप्रोच अलग है। फिफ्थ, हाँ क्या है, क्या पढ़िए। हाँ मतलब क्या करोगे? हाँ टेक्स्ट बुक ओपन करना है। अच्छा तुम दोनों लाए नहीं हो, ओके मैं भी नहीं लाती हूँ। टेक्स्ट बुक तो पढ़ो ही मत। मैं तो सच में बोल रही हूँ। Even though it is cloudy, it is still raining. So no need to convert, you can directly write it. मतलब वो conversion लिखने की जरूरत भी नहीं है, तुम directly लिख सकते हो, because दो and but are related, right? है ना, दो sentences जो होते हैं वो but में convert हो सकते हैं. So actually it is conjunction only. So P statement, it is cloudy. Q is, it is still raining. So symbolic form and. ठीक है, डन एवरीवन, ओके। अब ट्रुथ वैल्यू कैसे ढूंढते हैं इसका, वो देखते हैं। हमें टेबल लर्न करने पड़ते हैं, कंजंक्शन डिसजंक्शन के अभी देखेंगे अपन, फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म में किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? इट इज वेरी इजी। वही है। चलो कंजंक्शन ट्रुथ टेबल, ये टेबल याद रखना पड़ता है, तब जाके अपन उसका ट्रुथ वैल्यू ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो पी क्यू दो स्टेटमेंट्स है एंड कंजंक्शन इज एंड, ओके। So if both these statements are true, truth value is going to be true. If one is true, one is false, it is going to be false. Again, false. दोनों false है, वो भी false. It is like multiplication. 1 1 1 1 0 0 0 1. हाँ इजी में बोल रहे, इट इज देयर इन, मतलब इट इज रिलेटेबल टू कॉम्प साइंस एंड आईटी, बिकॉज सी वहां पे 1 0 लेते होंगे बटिया, ट्रू 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 ही रहता है। अच्छा बिकॉज कंप्यूटर का बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, सो दे टीच दीज थिंग्स, बट ये नहीं मिल्क इज वाइट ग्रास इज ग्रीन, ऐसा नहीं होता है उधर। कंजंक्शन एंड हाँ ट्रुथ टेबल ही है ना, ये ट्रुथ टेबल होती है। डिसजंक्शन का P Q P और Q, so if both are true, it's going to be true. One is true, one is false, it's going to be true. It's going to be true. Both are false, it's going to be false. So this is like addition. Just the thing is 1 plus 1 2 नहीं लिखते, यहाँ पे 1 ही लिखते हैं। ऐसे कैसे पॉसिबल है, कहाँ पे? अच्छा इसका बोल रहा है, मैं आई वाज थिंकिंग कि आईटी में वो वहां पे फॉल्स है, जब तुम आईटी, हाँ यहाँ पे यस 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 यस। सो इट इज लाइक सी 1 plus 0 is 1, 0 plus 1 is 1, likewise। हाँ like 1 plus 1
2 नहीं लिख रहे, 1+1 1 लिख रहे, इट इज बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं जब 10th में थी ना, तो हमें बाइनरी नंबर्स, बाइनरी करके कैसे लेसन था जिसमें हम ये सब करते थे, बाइनरी नंबर्स का एडिशन वगैरह, तो इसलिए मुझे याद है। तो हमें ये टेबल, सेम टेबल 1 and 0 के फॉर्मेट में रहती है। डन, टेबल ड्रॉ किया, तो सिंबॉलिक फॉर्म करके ट्रुथ वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। करें शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। तो रटना है टेबल, ठीक है, और 2 आने वाले टेबल्स वो भी रटने हैं। अर्थ इज a planet and moon is a star. Good. Okay, so P लेंगे, सब कुछ लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है, ट्रुथ वैल्यू सब कुछ लिखना है। So P क्या है? अर्थ इज ए प्लैनेट। Q क्या है? मून इज ए स्टार। सिंबॉलिक फॉर्म एंड है ना, तो ए। और हमें नेक्स्ट क्या ढूंढना है? ट्रुथ वैल्यू। ट्रुथ वैल्यू के लिए पहले हमें पी का ट्रुथ वैल्यू बताना पड़ेगा। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी फाइनल ना। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट, ट्रू। ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू क्या है? सो पी एंड क्यू इज गोइंग टू बी टी एंड एफ, है ना? इट्स गोइंग टू बी टी एंड एफ एंड दिस इज गोइंग टू बी, अगर तुम टेबल में चेक करोगे एंड के लिए क्या दिख रहा है तुम्हें? टी एंड एफ क्या आता है? एफ आता है। कंजंक्शन का टेबल देख रहे हैं अपन, क्योंकि अपन एंड देख रहे हैं, है ना। सो टी एंड एफ इज गोइंग टू बी एफ। सो दिस इज एफ। ये 3 लाइंस मैंने ड्रॉ किया है पहले स्टार्टिंग में, और फिर 2 लाइंस, तो 3 लाइंस रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट। सो इस स्टेप में तुम्हारा आंसर आना चाहिए, इसलिए मैंने बोला ट्रुथ वैल्यू पूछा तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। 12th में आया ऐसे फील ही नहीं होगा तुम्हें। अभी तक नहीं होगा, डिफरेंशिएशन के बाद फील होगा कि हम बड़े हो गए हैं। अब डिफिकल्ट चीजें सीखनी है। ओके चलो नेक्स्ट। क्या ये? और मैट्रिसेस बहुत इजी। मैट्रिसेस में तो भी नंबर्स दिखते, इसमें तो नंबर्स भी नहीं दिखते। बोरिंग है ना। 16 is an even number and 8 is a perfect square. चलो स्टेप्स लिखो सारे, स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। हाँ होता है वो, एक्चुअली होता है एंड में। मतलब मैंने देखा है कॉमर्स में ऐसे, मतलब पिछले जो ऑफलाइन बैच थी लास्ट वाली, ये तुम्हारी मतलब अभी है, उसके पहले वाले तो ऑनलाइन ही हुए थे। 2 साल पहले की जो बैच थी उनको डिफरेंशिएशन अच्छा लगता था, बट ये बहुत बोर होता था और इसमें गलतियां होती थी कि जो आगे 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 अपन जाएंगे ना, तो ऐसे बड़े बड़े टेबल्स करने, तो वहां पे टीएफ मतलब जो है ना, वहां पे गलतियां होती है, बहुत ज्यादा गलतियां होती है वहां पे। मोनोटोनस है वो चीज, बोरिंग ही है, बट हम गलती कर देते हैं। डिफरेंशिएशन का कैसे है कि चलो भाई फॉर्मूला पता है, स्टेप्स पता है, फटाक से हो जाता है।
लिटरली ऐसे लोग थे, हमें ये अटेम्प्ट नहीं करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अटेम्प्ट करना है। हाँ हाँ, सो हाँ हाँ एमसीक्यू, बट एमसीक्यू मतलब ये इजी रहता है, ऑब्जेक्टिव इजी रहता है, कुछ टफ नहीं रहता ऑब्जेक्टिव्स। हाँ बट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कुछ भी दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स, कुछ भी फालतू, मतलब कुछ भी दिया हुआ है। हाँ तो ये चीज स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी देन पार्ट 1। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी क्वेश्चंस है और कुछ भी फालतू है। सीए फाउंडेशन में अगर तुम देखोगे ना तो लिटरली तुम्हें ऐसे ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, डैश डैश इज द इजी मेथड टू फॉर कोरिलेशन, डैश डैश इज द कॉम्प्लिकेटेड मेथड। अरे ये कौन सा एमसीक्यू हुआ, कुछ भी। तो ऑप्शन नहीं है कोई कोई जगह पे, स्टैटिस्टिक्स में कोई कोई जगह पे है ऐसा। थोड़ा पेपर बनाते हैं सेंसिबल, नहीं ऐसा नहीं, बट एक आध क्वेश्चन वो अगर उनको छापना ही है मॉड्यूल में से तो ऐसा एक आध क्वेश्चन छाप सकते हैं। 16 is an even number. Second statement, 8 is a perfect square. सिंबॉलिक फॉर्म एंड है ना बीच में, तो ए आएगा। सही है। अब हमें इसका ट्रुथ वैल्यू ढूंढना है। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, 16 इज एन इवन नंबर, ट्रू है। ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू, 8 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, नो। अब P and Q है हमारे पास, which corresponds to T and F. So कंजंक्शन के टेबल में चेक करो, T F का आंसर क्या आता है, F आता है। ओके, कंजंक्शन के टेबल में अगर चेक करोगे तो T and F का आंसर क्या आता है, F आता है। इसके बाद तुम्हें दूसरा क्लास है, कौन सा है इसके बाद, 9 to 11। थर्ड, quadratic equation has two distinct roots or 6 has 3 prime factors। चलो ट्राई करो, क्या आएगा, ट्रू है उसका, दोनों का। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज व्हाट, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ना, जरूरी नहीं है हमेशा डिस्टिंक्ट ही होंगे, जरूरी थोड़ी इक्वल रूट्स भी तो होते हैं। सही है ना, नॉट बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 आया, याद आ रहा है ना थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बेसिकली हमेशा डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं होते। ओके, सो फॉल्स है। अगर ऐसे होता ना, हैज 2 रूट्स, डिस्टिंक्ट वर्ड अगर हटाया होता तो इट वुड हैव बीन ट्रू। तो इसीलिए तो इसीलिए ये एक्चुअली स्टेटमेंट ही नहीं है बट डिस्टिंक्ट रूट्स, ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए मेरे हिसाब से। नॉट एज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, सेम भी तो डिस्टिंक्ट वर्ड एकदम स्पेसिफिकली उन्होंने मेंशन किया, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस हैज टू बी फॉल्स। 2 इक्वल रूट्स भी तो आ सकते हैं। हाँ तो ट्रू था, तो ट्रू था, 2 रूट्स रहता ना वर्ड तो ट्रू था। So in this case, it has to be false. And 6 has 3 prime factors. Prime.
प्राइम, दो ही आते हैं, सो फॉल्स। इनके सेंस से जाओ। दिखते अलग बट डिस्टिंक्ट वर्ड इक्वल। सी हमने ना बचपन में एक चीज पढ़ी थी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, है ना? तो उन्होंने खुद ही वो डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ है। ट्राइंग टू से अज्यूम करके जा रहे हैं अपन। हाँ वही। सो टेक्निकली ये स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए। दिस इज नॉट इवन ए स्टेटमेंट बट आई थिंक इट शुड बी। उनके हिसाब से चलते हैं। रुको जरा, उन्होंने क्या दिया है स्टेटमेंट, अपना आंसर मैनिपुलेट कर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। अगर एग्जाम में आया तो उनके हिसाब से जाना पड़ेगा, तो मतलब दोनों फॉल्स लेने पड़ेंगे, दोनों फॉल्स लेने पड़ेंगे। गलतियां मत करो एग्जाम। सो टेक्निकली ये स्टेटमेंट ही नहीं है। ठीक है, सहलो थोड़ा सा। सो पी quadratic equation has two distinct roots, 6 has 3 prime factors, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? और है ना, सो इट इज गोइंग टू बी बी। ठीक है, नाउ ट्रुथ वैल्यू ऑफ P, quadratic equation has 2 distinct roots, क्या है ट्रुथ वैल्यू? फॉल्स। Truth value of Q, 6 has 3 prime factors, 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 3 6 1, इसमें प्राइम सिर्फ 2 ही है, so it has 2 prime factors actually, so इसका ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? false. Got it? So truth value so P और Q, F और F, that is अगर तुम टेबल में चेक करोगे डिसजंक्शन के, तो F का आंसर क्या आता है? F आता है, F का आंसर आता है। Himalayas are the highest mountains. एशिया में भी सबसे बड़ा माउंटेन मुझे पता नहीं, आई थिंक हिमालय इज बिसाइड्स माउंटेन रेंज 3 वीक्स है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ है। किसी को पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, सही है ना? ये भी एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट। भाई मेरा तो ज्योग्राफी बहुत बकवास है। मेरा बहुत बकवास है ज्योग्राफी। तुम बताओ मुझे। नॉर्थ ईस्ट मैंने हिमालयन ट्रैक्स बहुत किए बट अभी लोकेट नहीं कर पा रही हूँ मैं। These are ranges actually ना।
हिमालय रेंजेस शुरू हो जाते हैं. सो नॉर्थ ईस्ट तो ठीक है, चलो नॉर्थ ईस्ट तो सही है, वो नॉर्थ ईस्ट तो सही है. हिमालयज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स. मुश्किल है यार, ये ऐसे कैसे लोग हैं. शुड नॉट बी डन एक्चुअली. पी स्टेटमेंट. हाँ ये लो. Himalayas are the डिसजंक्शन है ना ये, सॉरी कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, बट है तो कंजंक्शन है. सो ये तो ट्रू है ना, ये तो ट्रू है. और उन्होंने ट्रू दिया है तो ठीक है. हाँ तो ट्रू होना चाहिए. चलो अब इंडिया ही कंसिडर करना पड़ेगा. मेंशन ही नहीं करता, स्पेसिफाई करना चाहिए ना कुछ तो. हाँ कि ट्रू ही होगा. चलो भाई एक्सेप्टेड. हाँ रेंजेस है वो एक्चुअली. हाँ उसमें हाईएस्ट पीक्स आता है बट वो नाम मुझे याद नहीं है. आई एम वेरी बैड एट दिस. मैं रिसेंट ट्रैक पे गई थी अभी चंद्रशिला, तो उधर भी ना वो लोग मतलब यार वो नाम बहुत सारे बताया उसने, मुझे कुछ ही याद नहीं है. एक ही मुझे माउंटेन का नाम याद है क्योंकि बहुत खूबसूरत दिख रहा था, बस मुझे वही याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं मुझे. क्या हुआ. मेरे जाके भी फायदा नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहता. हाँ हाँ अभी 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 मेरा रिसेंट, अभी मैं जाने वाली हूँ इधर दिसंबर में कुआरी पास, उधर ही है हिमालयस में. आई लाइक हिमालय ट्रेक्स, बहुत ज्यादा पसंद आता है मुझे. सबसे पहला जो मैंने किया था वो हमदा पास किया था, दैट वाज 14,400 फीट. हाँ दैट इज वेरी ब्यूटीफुल. उसके बाद फिर मैंने चंद्रशिला किया और फिर उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है वो चलता ही जाना है, चलता ही जाना है. ओके सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू फाइनली अपन लेंगे ट्रू. एंड इंडिया कंसिडर करके चलेंगे तो ट्रू लेके चलते हैं, इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं अपन. पीछे क्या बोला उन्होंने वैसे, ट्रू बोला ना. ठीक है इतना डिस्कशन हुआ है तो याद ही रहेगा एग्जाम में तुम्हें वैसे. बट मतलब कंजंक्शन आएगा. हाँ ना क्या करें, रट लो अभी थोड़ा सा. इसीलिए तो वो स्टेटमेंट ही नहीं है, बट उन्होंने मुझे अभी ऐसा प्रे करते कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहां पे आंसर में कंफ्यूजन हो. सब प्रे करते हैं. ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी ट्रू लेते हैं. ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू ट्रू. एंड फिर हमारे पास पी एंड क्यू है विच इज टी एंड टी एंड दिस इज टी ओनली. अगर कंजंक्शन का टेबल हमने चेक किया तो टी टी का आंसर क्या आता है, टी आता है. ठीक है टी टी का आंसर टी आता है. कंजंक्शन टेबल लर्न होना चाहिए बट वो तो हो जाएगा, वैसे डिफिकल्ट नहीं है इतना, है ना, इजी है. निगेशन पे भी एक्सरसाइज बनाया है उन्होंने, क्या पागल बनती है. क्या हुआ, बस हो गया. कितने तुम सभी के सभी अकाउंट्स के लिए हो ना, सब हो ना. तो अकाउंट्स के लिए नहीं है, तो भी नहीं. 20 मिनट बाकी है और 20 मिनट. तो अकाउंट्स के लिए नहीं है तो मतलब कहीं और जाता है क्या. 9-10 तक देखो. हाँ 9 से 9-10 रहेंगे. निगेशन तो खत्म करते हैं.
अगर मैथ्स में ये आ सकता है तो मैथ्स ओरली भी हो सकता है। अजीब है यार, अजीब। चलो निगेशन कर लेते हैं, फिर रुकते हैं, भले ही 9 बजे से पहले खत्म हो जाए। हाँ छोटू सा है, हाँ वही बहुत छोटा एक्सरसाइज। इसमें से सब है ना अपने फाउंडेशन में, बस ये नहीं है, तू भी नहीं है एंड ये भी नहीं है, 3 लोग नहीं है बस, बाकी सब है फाउंडेशन। वहां पे इतनी बातें नहीं होती, यहाँ पे कम लोग क्या सिर्फ, हाँ यश का, मुझे उसी का नाम याद है और किसी का नाम याद नहीं। ओके निगेशन। Negation is represented like this wave. Okay. Negation मतलब basically उल्टा करना, nothing like nothing different, सिर्फ उल्टा करना है उसको, ठीक है। तो not, never, no, ये सब वर्ड्स नेगेशन के। हाँ नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव था। कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, इट इज नॉट ट्रू दैट, ऐसा भी लिखते हैं नेगेशन कभी कभी। ओके हाँ ये सारे कीवर्ड्स है नेगेशन आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कंजंक्शन के लिए एंड था, डिसजंक्शन के लिए और था, वैसे नेगेशन के लिए ये है। नकारात्मक वाक्य नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मेंटालिटी, हाँ सच में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब उसका ट्रुथ टेबल कुछ है नहीं यार ज्यादा। P है, नेगेशन ऑफ P है, अगर P ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, फॉल्स। अगर P फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ P क्या होगा, ट्रू। बस इतना ही ट्रुथ टेबल इसका, इट इज वेरी इजी। सो अगर किसी स्टेटमेंट का नेगेशन बनाना है तो अगर नॉट स्टेटमेंट में है तो नॉट को हटाओ, नॉट नहीं है तो नॉट डालो, उल्टा करना है ना, उल्टा करना है ना। नॉट है तो नॉट को हटाओ, नॉट नहीं है तो नॉट को रख दो, ठीक है। कॉन्जुगेट उल्टा करना है। सो ओके ओके सो फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत गंदा है उसमें। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, राइट नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मिला क्या तुझे वंश? वंश अभी तक ढूंढ ही रहा है। नहीं नहीं हाँ एक्सरसाइज करनी है हमें, देख ले एक्सरसाइज में क्या है। अब क्या करने का बोलो, अब तो और भी मन हट गया देखो यार मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो पहले लिखना पड़ेगा पी स्टेटमेंट, पिट ही जाता है ना हमेशा, वैसे ऑप्शन नहीं है। यस ऑल मेन आर एनिमल्स, सो नेगेशन ऑफ पी क्या होगा, not animals. Next. -3 is a natural number. ट्रुथ वैल्यू लिखना है क्या इसमें? नहीं ना। P, अच्छा नेगेशन P को तुम ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल मेन आर एनिमल्स, ऐसा भी लिख सकते हो। ऑलरेडी बहुत से लिखना है, इट इज नॉट ट्रू दैट ऑल मेन आर एनिमल्स।
ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ पी को। सच में बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा उसको। -3 is a natural number. This is p. तो negation of p क्या होगा? -3 is not a natural number. So इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, it is not true that -3 is a natural number. Okay? हाँ वही. Next, it is false that Nagpur is a capital of Maharashtra. It is true that, ऐसे भी लिख सकते हो. हाँ वो भी चलेगा. Yes. अगर अवॉइड करना है. It is false that Diya has a yes. अच्छा ये already confident, negation दिया हुआ है तो ठीक है ना. तू p क्या assume कर रहा है उस पर डिपेंड करता है. ऐसा थोड़ी होता है कि नेगेशन मतलब सिर्फ नॉट आया, ऐसा नहीं होता. उल्टा करना है. नेगेशन मतलब उल्टा आना रे बेसिकली. इतना लोड मत ले, इतने इमोशनल मत हो. मैंने क्या बोला? उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं करना है. इट इज फॉल्स दैट. इस पे दिमाग लगाएगा तो फिर डिफरेंशिएशन में क्या करेगा फिर? सही है ना, उधर दिमाग लगा. से कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. So it is false that Nagpur is a capital of Maharashtra. तो negation of P में तुम ऐसे लिख सकते हो, it is true that, और it is not false that. लिख सकते हैं, directly भी लिख सकते हैं. But I am just following the pattern, nothing else. It's so that. Okay. But इसमें not वो यार कीवर्ड्स दिए हुए उन्होंने, बट अभी जैसे एंड भी दिया हुआ है, बट को भी अपन कंसीडर कर लेते हैं ना. तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आने चाहिए, बट दैट इज जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंपल्शन नहीं है उसमें कुछ. यू जस्ट हैव टू राइट इट्स उल्टा. फोर्थ, 2 + 3 is not equal to 5. ये p है, equal to 5. So negation of p क्या होगा? 2 + 3 equal to 5. ठीक है. फाउंडेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा तो भी आता है यहाँ पे. बहुत बोरिंग है. चलो डन टिल दिस पॉइंट. यस, स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो तो समझ में आया. ट्रुथ वैल्यू फाइनल, फिर छोड़ दूंगी. ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक दिया है सर ने, मैं 15 मिनट का दे देती हूँ. तुम भी क्या याद रखोगे? चलो राइट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ negation of each of the following statements. ट्रुथ वैल्यू किसका लिखना है? निगेशन का लिखना है, मतलब निगेशन ऑफ p का लिखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट, p statement is √5 is an irrational number. negation of p क्या होगा? √5 is not. हाँ चलेगा, वो भी चलेगा. हाँ, not irrational number. बट मोस्टली ऑपोजिट्स मत यूज करो. ठीक है, वो ट्रू एंड फॉल्स के लिए चलता है, बट ऐसे जनरल वर्ड्स के लिए मत यूज करो. ठीक है, क्योंकि नॉट इरेशनल मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है ना.
ट्रू फॉल्स के लिए ठीक है अपोजिट यूज करना, यहाँ पे अपोजिट्स मत यूज करो। √5 is not an irrational number. ट्रुथ वैल्यू ऑफ p क्या है? √5 is an irrational number. ट्रू है पक्का? अभी डिस्कस किया था हमने। सो negation of p क्या होगा? negation of t which is false, उल्टा, सिर्फ उल्टा। ठीक है, डन। सेकेंड, लंदन इज इन इंग्लैंड, सही है क्या? सही है ना? इंडिया को छोड़ के बाहर का पता कंफर्म पता है हमें। ऐसा बोलते हैं? negation of p, London is not in England. तो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p value of p is true. So negation of p will be negation of t, that is going to be false. Okay. इतना सा आंसर है बट लिखना कितना पड़ रहा है? ये नहीं आएगा 3 मार्क्स के लिए, ये तो मुझे लगता है इसमें ही आएगा एमसीक्यू में, तब तो नहीं रहा 3 मार्क्स के लिए आएगा। पेपर ठीक ठाक रहता है, हाँ, सब कुछ लिखना पड़ेगा। थर्ड, फॉर एवरी x belonging to n, x plus 3 is less than 8. सही है? For every x, not for every x, है ना? So this is p and q कैसे होगा? लेस देन नहीं बोलेंगे, सॉरी, हाँ, नॉट एवरी, फिर कैसे लिखेंगे उसको? फॉर सम एक्स लिख सकते हो, ओके। नॉट फॉर एवरी एक्स भी चलेगा, वैसे दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर लिखना है किसी को तो फॉर सम एक्स, नॉट लेस देन 8, नॉट इक्वल टू नहीं लिख सकते अपन, ऐसा लिख सकते हैं, बट कंडीशन इज नॉट ऑन दिस ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है अपना, नॉट फॉर एवरी एक्स, ये इशू। ओके, सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ p क्या होगा? एंड नेगेशन ऑफ p का क्या होगा? negation of f, that is true. ठीक है, 1.3 तक तो पहुंच भी गए। सो इतने सारे एक्सरसाइजेस बनाने से अच्छा है कि एक्सरसाइज बनाते हैं जिसमें कंजक्शन है, डिसजंक्शन है, सब कुछ है। क्यों इतना करना? महाराष्ट्र बोर्ड क्या कर सकते? कोई पहले था क्या दूसरे बोर्ड में? सीबीएसई में थे ना, वो भी सीबीएसई में था।